हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल से प्रक्रिया समझाई थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था कि छत्तीसगढ़ में अवेलेबल जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है 2025 के लिए, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। आप में से कुछ बच्चों के मेरे पास सवाल आया कि सर हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, पेमेंट भी कर दी और उसको लॉक भी कर दिया, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हमारे कुछ बेसिक डिटेल्स में मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है या मार्क्स में थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, केमिस्ट्री की जगह आपने फिजिक्स, फिजिक्स की जगह बायोलॉजी, ऐसा कुछ भी गलती से गलती कोई कर दी है तो क्या हम उसे सुधार सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। जो भी आपके फेज की लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट के पहले आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं कर जाएंगे। तो उसके पहले चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफाइल को पहले तो अनलॉक करना पड़ेगा, फिर बेसिक डिटेल में जहां पे गलती हुई है उसको करेक्ट करके फिर से वापस सबमिट करना पड़ेगा। इसमें दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए डरिए मत, आप आराम से चेंज कर सकते हैं, बशर्ते फेज के जिस फेज में आप गलती कर रहे हैं उस फेज के लास्ट डेट से पहले आप करेक्शन कर लीजिए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इनके वेबसाइट पे जाइए। एडमिशन का जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैंने पहले भी दी थी और आज की वीडियो में भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप आसानी से ये चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक इंटरफेस वेब पे दिख रहा है, इसमें आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था उसे आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपसे आपका पासवर्ड पूछ रहा है, तो आपने जो भी पासवर्ड बनाया था उसे अच्छे से याद रखिएगा और यहाँ पे अपने पासवर्ड को एंटर कर दें। पासवर्ड के बाद ये आपसे सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है, जो नीचे दिया हुआ है उसे आपको एंटर करना है। इस तरीके से आप सिक्योरिटी कोड को एंटर करने के बाद साइन इन बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो होम पेज आएगा, जिसमें आपके द्वारा जो लास्ट में भरा गया था डिटेल वो सब कुछ सामने आ जाएगा। मैंने तो आपको डेमो करने के लिए कुछ कॉलेज की चॉइस फिलिंग की थी, बाद में उसे हटा दिया और मैंने जो लॉक किया था वो भी आपको अनलॉक करके दिखाया था लास्ट वीडियो में, इसलिए स्टेटस मेरा कुछ इस तरीके से है। मेरे पास अभी भी टोटल 97 चॉइस अवेलेबल है। चूंकि मैंने नॉन पीपीएचटी यानी कि 12वीं के बेस पे फॉर्म भरा था, इसलिए मेरे पास केवल डिप्लोमा में एडमिशन लेने का ऑप्शन है। बट अगर आपने पीपीएचटी एग्जाम दिया हुआ होता तो आपके पास डिप्लोमा और डिग्री दोनों के ऑप्शन होते, आप दोनों में से किसी का भी फॉर्म भर सकते थे। तो मैंने फिलहाल कोई चॉइस नहीं दी, इसलिए फील्ड चॉइस 0 है और 97 के 97 चॉइस मेरे पास अवेलेबल हैं। मेरा जो चॉइस लॉकिंग का स्टेटस है वो अनलॉक्ड है, यानी कि इस कंडीशन में मैं काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, इसको आपको लॉक करना है। फिलहाल हमको देखना है कि अगर आपके प्रोफाइल में कुछ बेसिक मिस्टेक हो गई है, बेसिक डिटेल्स के अंदर कोई गलती कर दी, तो उसे कैसे करेक्ट करेंगे। अब जरा अपने लेफ्ट साइड देखिएगा, यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल है, अवेलेबल चॉइस है, चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग है, ये तो पहले भी था, लेकिन हमको करेक्शन करना है किसमें, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में, प्रोफाइल में। तो नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा है फीस पेमेंट के ऊपर में, ये रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। चूंकि हमने रजिस्ट्रेशन को तो ऑलरेडी लॉक करा हुआ था, ये चॉइस अनलॉकिंग नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग है, इसका ध्यान रखिएगा। चॉइस अनलॉकिंग तो मैंने आपको बता दिया था, ये चॉइस लॉक करने का, और अगर आपने लॉक किया है तो यहीं पे चॉइस अनलॉक करने का ऑप्शन आएगा। फिलहाल हमको रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना है, तो रजिस्ट्रेशन अनलॉक के बटन पे क्लिक कीजिए। ये आपसे पूछेगा, कंफर्म करेगा कि आप एग्री करते हैं कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन अनलॉक करना है, इस पे टिक कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आपसे ये फिर से आपका पासवर्ड पूछेगा, तो आपका पासवर्ड यहाँ से फिर से हमको एंटर करना है। पासवर्ड के बाद एक ओटीपी भी आएगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ से आप इसको कंफर्म कर दीजिए कि हाँ, मैं अपने रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना चाहता हूँ। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखिए कि आपको एक ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी जनरेट करने के 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी कैसे चाहिए, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे जो कि आपने पहले प्रोफाइल पे भरा था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको चाहिए, या एक संदेश ऐप पे चाहिए। फिलहाल आपके लिए इजी होगा कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे टिक करके इसमें ओटीपी सेंड कर दें। जैसे ही इस पे आप सेंड करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जिस नंबर को आपने पहले दिया था उस पे एक ओटीपी आ जाएगा। इस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी को डाल दिया और अनलॉक योर प्रोफाइल बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा जो प्रोफाइल है वो अनलॉक हो चुका है। देखिए यहाँ पे मेरा प्रोफाइल दिख गया। मैंने पहले क्या क्या भर चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका हूँ, क्वालिफिकेशन डिटेल भर चुका हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल भर चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स फोटो यानी कि सिग्नेचर फोटो के साथ में भी अपलोड कर चुका हूँ, पेमेंट भी मैंने कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, अपने बेसिक डिटेल में करेक्शन करना है। इस लेफ्ट साइड देखिएगा, व्यू या तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, व्यू
या एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल आ रहा है, व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है, व्यू या एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन आ रहा है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फीस को एडिट करने या देखने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो आपको पता है कि क्वालिफिकेशन डिटेल में मैंने कोई मिस्टेक करी, केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स का नंबर डाल दिया, तो सीधे इस पे जंप कर सकते हैं। या अगर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। तो चलिए हम ये देख लेते हैं, व्यू या एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे पेज एक से एक जो स्टार्ट किया था आपने वो चालू हो जाएंगे। तो आप अपने नाम में अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो इसको भी करेक्शन कर सकते हैं। देखिए मैंने मिटा दिया। इसके बाद जो भी करेक्शन है आपका 10th के मार्कशीट के बेसिस पे वो करेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब कुछ आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी गलती हुई होगी आपसे वो भर सकते हैं। बहुत सारी मिस्टेक होती है, काफ़ी एक्सपीरियंस है हमें बच्चों देखा हुआ है। छोटी छोटी मिस्टेक भी बहुत मैटर करती है, मेजर मिस्टेक तो फिर मैटर करेगी ही करेगी। मेजर मिस्टेक में क्या है, आपका नाम और सरनेम 10th के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, थोड़ा बहुत तो चल सकता है, बट मेन क्वालिफिकेशन डिटेल पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया, करेक्शन जो था वो हमने कर लिया। तो आपका डोमिसाइल अगर छत्तीसगढ़ का नहीं है तो वो जो भी, मेरा कहने का मतलब है, जो भी मिस्टेक आपसे हुई है वो आप इस पर क्लिक करिए, सेव करिए, नेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपका क्वालिफिकेशन आ जाएगा। अब बारी आती है एग्जाम्पल की। तो मान लीजिए केमिस्ट्री में मुझे 80 मिले थे और बायोलॉजी में मुझे 90 मिले थे, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से क्या कर दिया, केमिस्ट्री में 90 डाल दिया और बायोलॉजी में 80 डाल दिया। तो अब आपको इसको सुधारना है, तो इसको आप सुधार दीजिए। जो 90 था वो एक्चुअल में 80 था, तो करेक्शन कर दीजिए। और ये जो 80 है वो 80 नहीं 90 है, तो इसे आप करेक्शन कर सकते हैं। या अगर आपने गलती से मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी सेलेक्ट कर दिया था तो इसे मैथमेटिक्स में भी करेक्शन कर सकते हैं। और जो भी नीड के अकॉर्डिंगली करेक्शन आपको करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं केवल आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो इस पे आप 90 डाल दीजिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए, फिर से यस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये स्टेप भी आपका सक्सेसफुली सेव हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर आपको कोई गलती हुई हो तो वो भी आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते जाइए, जहाँ जहाँ पे करेक्शन करना है करिए, अदरवाइज नेक्स्ट 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 पहुँचते जाइए। आपकी फोटो भी सही है, आपका सिग्नेचर भी सही है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। गलती होगी तो यहाँ से सुधार सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से वेल एंड गुड है। इसके बाद हमारा फाइनल है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, जो जो सुधार करना था वो सुधार हुआ कि नहीं। आखिरी में डिक्लेरेशन पे सेलेक्ट करिए और सेव एंड फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सुधार चुके आप जो सुधारना था, यस कर दीजिए। तो ये अब आपका फाइनली सबमिट हो चुका। आपका रजिस्ट्रेशन में जो भी मिस्टेक रही होगी वो करेक्शन हो चुका। अब देखिए वापस से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का ऑप्शन आ गया, यानी कि आपका सबमिट हो गया। फिर से अगर कोई गलती हो गई हो तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन भैया गलती मत करिए। अगर गलती से कोई गलती हुई हो तो उसको सुधार सकते हैं, बार बार ये नहीं होना चाहिए। अब आपका चॉइस जैसा था आपका वैसा रहेगा। अनलॉक तो अनलॉक, लॉक तो लॉक, लेकिन अगर अनलॉक है तो इसे लॉक करना जरूरी है फाइनल सबमिशन करने के लिए। चॉइस फिलिंग नहीं की है, चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे, कॉलेज का नाम आएगा, कॉलेज का ब्रांच आएगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप सबमिट कर दीजिए। फिलहाल ये वीडियो तक केवल रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग और जो भी बेसिक डिटेल था उसमें सुधार करने का। थैंक यू। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।